नमस्कार प्यारे बच्चों, आइए देखते हैं क्लास 10 का फिजिकल एजुकेशन का पेपर जो 5 तारीख को है, उसके सैम्पल पेपर का कोड ए। इसमें आपको 15 प्रश्न एक एक मार्क्स के हैं, उसके बाद बड़े हैं। जो 15 मार्क्स के एक एक वाले क्वेश्चन है वो तो आप बिल्कुल पक्के कर ही लीजिए, क्योंकि इसका बाद में 60 नंबर का पेपर होने के कारण आपका बाद में प्रैक्टिकल भी होगा। अगर आप गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे तो आपका प्रैक्टिकल हो चुका है, यदि आप ओपन से हैं तो आपका बाद में होगा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले है यहाँ पर एक एक मार्क्स के क्वेश्चन 15, 16 से लेकर 21 तक के क्वेश्चन आपके 2-2 मार्क्स के रहेंगे। 22 से 27 तक के जो हैं वो 3-3 मार्क्स के, और 28, 29, 30 ये आपके 5-5 मार्क्स के। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन निवास करता है, ये कथन किसका है? तो इसका सही आंसर है अरस्तु। ये इसका आंसर अरस्तु है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, वायु में नाइट्रोजन की मात्रा कितने प्रतिशत होती है? वायु में नाइट्रोजन की मात्रा सबसे अधिक होती है 78%, ऑक्सीजन की होती है 21%। उसके बाद है, एक संपूर्ण भोजन क्या है? बिल्कुल अपने आप में कंप्लीट फूड, और वो होता है हमेशा दूध, जिसे आप अवॉइड करते हैं। इसमें सभी तत्व हैं जो किसी भी खाने में मिलेंगे, वो सब इसमें अकेले में मिलेंगे। उसके बाद है, घोंघा यानी कि गोइटर रोग किसके अभाव में होता है? ये होता है आयोडीन के अभाव में, और आयोडीन हमें मिलता है नमक से। उसके बाद है, वंदे मातरम गीत किस पुस्तक में छपा था? वंदे मातरम गीत आनंद मठ एक उपन्यास था, बंकिम चंद्र चटर्जी का लिखा हुआ, उसमें छपा था। उसके बाद है, पानी द्वारा फैलने वाले रोग कौन से होते हैं? पानी द्वारा देखिए फैलने वाले रोग हैजा भी है, टाइफाइड भी है, पेचिस भी। इसीलिए कहते हैं कि पानी हमेशा साफ और शुद्ध होना चाहिए, इसलिए इसका आंसर आ जाएगा उपरोक्त सभी। उसके बाद 7वां क्वेश्चन है, चिकित्सा शास्त्र का जनक डैश को कहा जाता है? इसका सही आंसर है हिप्पोक्रेट्स। ठीक है, लिख लीजिए हिप्पोक्रेट्स, नोट कर लीजिए बेटा। उसके बाद है, मलेरिया रोग डैश नामक मच्छर से फैलता है? इसका है मादा एनाफ्लीज। मादा मतलब होता है फीमेल मच्छर है, और उसका नाम है एनाफ्लीज। नोट कीजिए आप जल्दी से। उसके बाद है, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि डैश है? कौन सी ग्रंथि जो है सबसे बड़ी होती है? वो है पीयूष ग्रंथि। ये भी नोट कर लीजिए, पीयूष ग्रंथि। उसके बाद है, मानव हृदय का वजन कितना होता है? मानव हृदय का वजन लगभग जो है वो 300 ग्राम होता है। उसके बाद है, मानव एशियाई खेलों का आयोजन कब हुआ? शुरू कब हुआ? पहला एशियाई खेल कब शुरू हुई? 1951 में। उसके बाद है, पीवी संधु जो सिंधु है वो किस खेल से संबंधित है? वो बैडमिंटन से संबंधित है। अब बेटा आपके पास 3 क्वेश्चन थोड़े समझ कर करने वाले हैं। इसमें क्या है, आपके पास 2 प्रश्न हैं। मधुमेह एक हानिकारक रोग है, यानी डायबिटीज़, एक शुगर बोल देते हैं जिसको हम, एक हानिकारक रोग है। दूसरा है, मधुमेह मानव शरीर में पैनक्रियाज ग्रंथि के खराब होने के कारण होता है। अच्छा बताइए, ऊपर हमने आपसे पूछा था कि सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? बिल्कुल पीयूष। लेकिन जो मधुमेह होता है वो किस लिए होता है? क्योंकि जब पैनक्रियाज ग्रंथि खराब हो जाती है तो उसकी वजह से होता है। अब इसमें क्या है, अगर ए कथन सही है और आर गलत है तो कै लगाएं। अगर ए पहले यानी कि पहले वाला गलत है और दूसरा सही है तो बी लगाएं, यानी कि खे लगाएं। और अगर दोनों सही हैं और उसकी व्याख्या भी कर रहा है, यानी कि जो अभिकथन ए का कारण आर की सही व्याख्या है, यानी कि ए अभिकथन ए आर की सही व्याख्या करता है तो सी लगाएं, यानी कि गै लगाएं। और अभिकथन ए और आर दोनों सही हैं लेकिन व्याख्या नहीं करते तो डी लगाएं, यानी कि घै लगाएं। यहाँ पर दोनों कथन बिल्कुल सही हैं कि मधुमेह एक हानिकारक रोग है, और ये भी सही है और बिल्कुल सही है कि मधुमेह मानव शरीर में पैनक्रियाज ग्रंथि के खराब होने से होता है। अब सही तो है, ये व्याख्या भी कर रहा है, वो पूछ रहा है कि हानिकारक कैसे? क्योंकि इस ग्रंथि के खराब होने से होता है, तो इसीलिए इसमें आ जाएगा उत्तर
गे भी, ये दोनों सही हैं और ये आपस में व्याख्या भी कर रहे हैं। उसके बाद है प्रश्न नंबर 14। एथलेटिक्स को खेलों की रानी कहा जाता है। भाई सही है ये भी। ट्रैक एवं फील्ड इवेंट में भाग लेने वाले विद्यार्थी को एथलीट कहा जाता है। ये भी सही है। दोनों सही हैं और दोनों एक दूसरे की व्याख्या भी कर रहे हैं। इसका मतलब गे ऑप्शन आएगा इसका भी। उसके बाद तीसरा है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार भारत का सबसे बड़ा खेल रत्न पुरस्कार है। राजीव गांधी खेल रत्न। कुछ समय पहले भारत सरकार द्वारा इस पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद पुरस्कार कर दिया गया। तो ये भी उसकी व्याख्या करता है। दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, इस वजह से इसकी भी जो ऑप्शन है वो गे आ जाएगी। ठीक है। उसके बाद आपके पास आ गए 2-2 मार्क्स वाले क्वेश्चन कि विटामिन डी पर नोट लिखें कि विटामिन डी क्या होता है। विटामिन डी हमारे दांतों की अच्छी बनावट के लिए, हमारी हड्डियों के मजबूत बनाने में सहायक होता है। ये लाइन आप अच्छे से याद कर लीजिए, ये नहीं छोड़नी है आपको। ठीक है। हमारे दांतों के लिए, हमारी हड्डियों के लिए विटामिन डी बहुत अच्छा होता है। यदि विटामिन डी की कमी हो जाती है तो हमें कौन सी बीमारियाँ होंगी? रिकेट्स, हमारे दांत अव्यवस्थित हो जाएंगे, हमारी हड्डियां कोमल हो जाएंगी, इवन कि हमें बहुत भयंकर खांसी, जिसे काली खांसी या कुत्ता खांसी भी कहते हैं, वो भी हो सकती है। चेचक रोग भी हो सकता है। इसीलिए हमें विटामिन डी लेते रहना चाहिए। ठीक है। उसके बाद दूसरा है दूध को संतुलित भोजन क्यों कहा जाता है? क्योंकि दूध में सभी आवश्यक तत्व सही मात्रा में होते हैं। जैसे कि इसमें अगर फैट की बात करें तो 3.6%, प्रोटीन की बात करें तो 3.4%, कार्बोहाइड्रेट्स की बात करें तो 4.8%, नमक भी इवन के 0.7% और पानी भी 7.5% इसमें होता है। इसीलिए छोटे बच्चों को या रोगियों को केवल दूध दिया जाता है जो कि वजन तो नहीं बढ़ाता लेकिन ताकत देता है। और माँ का दूध बच्चे के लिए 6 महीने तक बच्चे के लिए सर्वोत्तम आहार होता है। इवन कि हम सबको दूध लेते रहना चाहिए, चाहे हम किसी भी एज में क्यों ना हो। उसके बाद है जल में व वसा में घुलनशील विटामिन कौन से होते हैं? यानी कि जल में घुलने वाले विटामिन, जल में घुलनशील विटामिन बी व विटामिन सी, वसा में घुलने वाले विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के, ये फैट में घुल जाते हैं, विटामिन ए, डी, के, जबकि बी और सी जल में घुलते हैं। उसके बाद है संतोष ट्रॉफी क्या होती है? ये कूच बिहार में बिहार में एक राजा हुआ है, महाराजा संतोष के नाम पर इस ट्रॉफी का नाम पड़ा और ये राष्ट्रीय फुटबॉल प्रतियोगिता में दी जाती है। प्रतिवर्ष जब भी भारतीय फुटबॉल एसोसिएशन के द्वारा अपने किसी सदस्य के द्वारा जब ये करवाया जाता है तो उसके बाद विभिन्न प्रांतों की टीमें, रेलवे व सैनिकों की टीमें भाग लेती हैं और उसमें नॉकआउट कम लीग होती है, यानी कि जो आउट होता गया वो बाहर जाता रहा। तो जब जो जीतती है टीम उसे संतोष ट्रॉफी दी जाती है। ये बिहार के महाराजा संतोष के नाम पर इसका नाम पड़ा। उसके बाद 20वां क्वेश्चन है कि भारत में एशियाई खेलों का आयोजन कितनी बार और कब कब हुआ? ठीक है। इसका 2 ही बार हुआ है, 1951 और 1982। कोरोना महामारी पर नोट। कोरोना महामारी की शुरुआत तो वैसे चीन से हुई है बेटे, वहाँ पर एक शहर था वुहान, लेकिन धीरे धीरे पूरे विश्व में फैल गई और इसके लक्षण थे पहले मामूली सा जुकाम, फिर गंभीर रोग फेफड़ों तक पहुँच जाती है और इसे कोविड-19 के नाम से भी जाना जाता है। और संक्रामक रोग होते हैं जो छूने से या प्रत्यक्ष संपर्क से, अप्रत्यक्ष संपर्क से, इवन के कीट पतंगे भी एक शरीर से छूकर दूसरे पे बैठ जाते हैं, उससे भी जो रोग होते हैं उन्हें हम संक्रामक रोग कहते हैं। ये पानी से भी हो सकते हैं, खाने से भी हो सकते हैं। ये मतलब फैलने वाले रोग हैं। जो रोग फैलते हैं, एक से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं, उन्हें संक्रामक रोग कहा जाता है। उसके बाद है अब 3-3 मार्क्स के क्वेश्चन शुरू हो गए। राष्ट्रीय झंडे के 3 रंग, केसरिया, सफ़ेद, हरा। केसरिया वीरता और बलिदान का प्रतीक है, सफ़ेद शांति और पवित्रता का, हरा रंग जो है हरियाली और खुशहाली का। उसके बाद है
देश के प्रत्येक नागरिक के 4 कर्तव्य हैं। सबसे पहले है देश के संविधान की रक्षा करना, देश की एकता और अखंडता की रक्षा करना, देश की प्राकृतिक संपत्ति की रक्षा करना और देश के लिए अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार रहना। उसके बाद है राष्ट्रीय झंडे को फहराते समय किन बातों का ध्यान रखें कि झंडा साफ सुथरा हो, स्टेज के दाईं ओर हो। उसके बाद राष्ट्रीय ध्वज आसपास की सभी वस्तुओं से ऊंचा हो और इसे बड़ी तेजी से चढ़ाना चाहिए और धीरे धीरे उतारना चाहिए। ठीक है, ये 4 बातें ध्यान रखनी है कि साफ सुथरा हो, जमीन में नहीं लगाना इसे, और स्टेज की दाईं ओर लगाना है, आसपास की वस्तुओं से ऊंचा हो, इसे तेजी से चढ़ाना है, धीरे धीरे नीचे उतारना है। उसके बाद एड्स क्या है? ये एक प्रकार की गंभीर समस्या है, तेजी से फैलने वाला रोग है और ये HIV नामक विषाणु के द्वारा फैलता है। ये विषाणु शरीर में उपस्थित जो श्वेत रक्त कण होते हैं, वाइट ब्लड सेल्स, उनको नष्ट कर देता है, जिसके कारण हमारे शरीर में रोगों से लड़ने की बीमारी खत्म शक्ति जो है, रोगों से लड़ने की शक्ति जो है वो खत्म हो जाती है। ये फैलता कैसे है? दूषित सुइयों का प्रयोग करने से, यानी कि अगर इंजेक्शन लगाने वाली सुई का बार बार प्रयोग करना है उससे, ऐसे ही ब्लड चढ़ा दिया किसी को बिना चेक किए, या संक्रामित गर्भवती महिला से उसके बच्चे को। ठीक है, और बच कैसे सकते हैं? इसके सबसे पहले तो इसके कहते हैं ना, जानकारी ही बचाव है। पहले हम सब इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। दूसरा, संक्रामित सुइयों का प्रयोग ना करें। जब भी ब्लड लें या दें तो पहले HIV की जांच हो। दांतों का उपचार करवाते समय हमें जीवाणुनाशक सामग्री का प्रयोग पर अधिक बल देना चाहिए और एड्स के फैलाव की पूरी जानकारी रखनी चाहिए। रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या होती है? शरीर में बीमारियों से लड़ने की शक्ति को रोग प्रतिरोधक क्षमता कहा जाता है। ये अलग अलग प्रकार की होती है। शरीर में रक्त और तंतुओं में ज़्यादा होती है। शुद्ध वायु, सूरज का प्रकाश, प्राकृतिक वातावरण के द्वारा इसको बढ़ाया जा सकता है। और संक्रामक रोग किसे कहते हैं? जो फैलते हैं, कीटाणु, सांस, वायु, जल या मनुष्य के शरीर में दाखिल होकर दूसरे से जब बीमारियां फैलती हैं उन्हें संक्रामक रोग कहा जाता है। उसके बाद है अस्थियां कितने प्रकार की होती हैं? अस्थियां जो हैं हम यहाँ पर बात करेंगे 5 प्रकार की, शक्ल व आकार के अनुसार। 5 की लंबी, छोटी, चपटी, अव्यवस्थित और सेसामोइड। ये 5 प्रकार की अस्थियां, हड्डियां होती हैं। फिर लोगों की बात करें तो स्वास्थ्य शिक्षा से आप क्या समझते हैं? इसके उद्देश्य कि स्वास्थ्य शिक्षा क्या होती है और इसके उद्देश्य बेटा आप अपनी बुक से याद कीजिए, बड़ा क्वेश्चन है अच्छे मार्क्स के लिए। उसके बाद है स्कूल भवन का निर्माण करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? हमारे मुख्य भवन, कक्षा के कमरे, पीने का पानी और खेल के लिए उचित मैदान, पार्क, उचित फर्नीचर और अन्य कमरे, क्योंकि सिर्फ क्लासरूम नहीं बनाने, और भी बहुत से कमरे बनाने होते हैं, जैसे हॉल है, पुस्तकालय है, गेस्ट रूम है, स्टाफ रूम है, प्रिंसिपल ऑफिस है, वो भी होने चाहिए। उसके बाद है एशियाई खेल कब शुरू हुए? उसका पूरा इतिहास 1951 में हुए थे ना, वो 4 मार्च को। और इसमें किसने शुरू की और इसको शुरू करने में किसका महत्वपूर्ण योगदान रहा? ये अपनी बुक से बड़ा क्वेश्चन याद कर लीजिए। राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित होने वाली 5 राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं का वर्णन कीजिए। तो उसके बाद है अर्जुन अवार्ड यानी कि अर्जुन पुरस्कार पर विस्तृत नोट और द्रोणाचार्य खेल पुरस्कार पर नोट, ये भी आपको अच्छे से करने हैं। और इसके साथ ही ये कर लीजिए बेटा, ये पेपर में आएंगे सभी, ये मत सोचिए कि अथवा वाला एक कर लेता हूँ एक छोड़ देता हूँ। जो पेपर में है वो दोनों में से कोई सा भी आ सकता है, और करके चलिए क्योंकि पेपर में आ रहे हैं। हमने हिंदी में भी कहा था विज्ञान के बढ़ते चैनल, वो देखिए आया हुआ था, तो करते चलिए बेटा और छोड़ना नहीं है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, क्योंकि वैसे तो बहुत सारे बच्चे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं, लेकिन अभी जो नए जुड़ रहे हैं शायद उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, वो कीजिए ताकि हमारे को भी मन करे कि हम आपके लिए आगे बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस लेके आएँ। ये भी एक बहुत प्यारे से बच्चे की रिक्वेस्ट पर ही वीडियो बनाई गई है। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिए, अपने क्लास के बाकी बच्चों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।